मेरे प्रिय आत्मीय बंधुओं, मेरे YouTube चैनल द डिवाइन लाइफ में आपका स्वागत है। आज का विषय है माया क्या है। आज हम माया के संदर्भ में कुछ बातें जानेंगे। कहते सुनते अक्सर सुना जाता है, फला व्यक्ति माया के बंधन में बंधा हुआ है और माया को इस संसार का बंधन माना जाता है। और माया के संदर्भ में अनेक महात्माओं का अलग अलग विचार है, किंवदंती है और मनुष्य की धारणा है कि यह स्त्री है, धन है, दौलत है, पद प्रतिष्ठा है, ये सब माया है। और इन्हीं चीजों में व्यक्ति बंधा हुआ है, फंसा हुआ है और अपने जीवन में सत्य का खोज नहीं कर पाता और माया के जाल में फंस करके इस दुनिया से चला जाता। तो माया क्या है? माया के संदर्भ में कहा गया है, मन ते माया उपजे, माया त्रिगुण रूप। मन से माया उपजे, माया त्रिगुण रूप। अब 5 तत्व के मेल से बांधे सकल स्वरूप। क्या है? मन से माया उपजे, मन से ही माया उपजता है, यानी मन का विस्तार ही माया है। मन का विस्तार क्या है? मन के अंदर लोभ है, मन के अंदर आकर्षण है दुनिया के प्रति, मन के अंदर आसक्ति है, वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं। ये तमाम प्रकार की जो चीजें हैं ये मन में बसी हुई हैं और इन्हीं की पूर्ति में हम सकारात्मक सगुण रूप वस्तुओं को भोग करके सुख की पिपासा को शांत करना चाहते हैं। और माया क्या है? माया त्रिगुण रूप, 3 गुण का है, सतगुण, रजगुण, तमगुण। सतोगुण, रजोगुण, तमगुण। मन से माया की उत्पत्ति होती है और माया से 3 गुणों की उत्पत्ति होती है। 3 गुणों के आधार से और 5 तत्वों को मिला करके पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश मिला करके बांधे सकल शरीर। ये संपूर्ण 3.5 हाथ की जो काया है वही माया है। लेकिन आदमी स्त्री को, धन को, पद को, प्रतिष्ठा, बाहर की वस्तुओं को माया का रूप देता है। तो मन में क्या है? मन में वासना है और वासना और आसक्ति के वजह से क्या होता है? माया स्फुरण होती है, इच्छाएं जन्म लेती हैं और 3 गुणों का संयोग पा करके 5 तत्वों का मेल से इस संपूर्ण शरीर, हमारी ये काया, हमारी देह, यही माया है। अगर ये शरीर ना हो तो न इच्छा हो, न वासना हो, न कामना हो, न ये दुनिया हो। संत महात्मा या गुरुजन इसी बात को दर्शाते हैं कि तुम मन के संकल्प विकल्प में से ऊपर उठ करके इच्छा, वासना, कामनाओं का त्याग करके ज्ञान और वैराग्य का संबल लेकर के अपने जीवन को संयमित बनाओ, तभी माया से मुक्त हो सकते। अर्थात माया का अभिप्राय यह है कि जो है नहीं और होने का भाव पैदा करे। जैसे ग्रीष्म ऋतु में मृग मरीचिका की लहर उठ रही हो
और हिरण प्यासा हो और मृग मरीचिका की लपट को, उसकी चमक को देख पानी समझ करके हिरण प्यास बुझाने के लिए दौड़ करके जाता है, और जितना दौड़ता जाता है वहाँ कुछ मिलता नहीं है, पानी मिलता नहीं। क्या है? मृग मरीचिका। यानी कहने का मतलब जहाँ पर सुख नहीं है और वहाँ सुख की कामना रखना माया है। जो वस्तु नहीं है वहाँ पर होने का भाव रखना माया है। अर्थात मन माया एक है, माया मन ही समाये। मन और माया दोनों अलग चीज नहीं है, यानी दोनों एक दूसरे से जुड़ी है। मन है तो माया है, माया है तो मन है। यानी मन के अंदर जो विकार हैं उन विकारों के द्वारा ही माया का विस्तार होता है। अगर हम अपने 3 गुणों को, अपनी इच्छा वासना कामनाओं को संयम में रखते हुए अपने मन को विकारों से मुक्त करें और निर्मल करें, मन अंतःकरण को शुद्ध करें, विचार को निर्मल और पवित्र रखें, सबके प्रति उदार भावना रखें, सबके प्रति करुणा भावना रखें, सबके प्रति दया भावना रखें और आदर्श जीवन ज्ञान और वैराग्य में जीते हैं, तो हम माया से मुक्त होकर के जीवन जीते हैं। और जब माया से मुक्त हैं तो हमारा मन दृढ़ होता है, मजबूत होता है, हमारे अंदर एक दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति आती है, ताकि संसार में हमारा मन नहीं फंसता है। हम अपने आंतरिक जगत की तरफ लौटते हैं और एक दिन माया से ऊपर उठ करके हम सत्य का साक्षात्कार कर लेते हैं। और यदि हमारा मन इन्हीं इच्छा वासनाओं कामनाओं का शिकार रहता है, इन्हीं माया रूपी इन्हीं वासनाओं में फंसा रहता है, इन्हीं दलदलों में फंसा रहता है, तो उस व्यक्ति के जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं हो पाता। इसलिए मन से ऊपर हो करके ज्ञान में जिए, आपका जीवन सुंदर बने, सुखद बने, सफल हो, आपके जीवन में कल्याण हो, आपके जीवन में सफलता आए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ वाणी को विराम देता हूँ। अगले पार्ट में हम माया का विश्लेषण करेंगे, माया की व्याख्या अलग तरीके से करेंगे, तो पार्ट 2 अवश्य देखें।